जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, जैसे आप सबको पता ही है कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। तो संगत जी, मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी महाकुंभ में जाके स्नान करके आऊँ। तो संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से अरदास लगाई, गुरु जी महाराज, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं महाकुंभ में जाके स्नान करके आऊँ। अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे भेज देना, गुरु महाराज मेरे लिए सही हो तो संगत जी, मैं अरदास लगा दी मैंने। और तो अगले दिन संगत जी, मेरे पास मैसेज आया गुरु जी महाराज का, जो टाइटल होता है कि महाकुंभ की ब्लेसिंग ले ले, सत्संग सुन। तो संगत जी, मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा ये तो गुरु जी महाराज मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, यानी मुझे महाकुंभ में स्नान का ब्लेसिंग मतलब स्नान करवाएंगे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुन लिया। और सत्संग सुनने के बाद संगत जी, फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि भाई हम जा रहे हैं महाकुंभ के लिए, तुझे भी चलना है। तो संगत जी, वो गाड़ी से जा रहे थे, मुझे गाड़ी और बस में वॉमिट होती है। तो संगत जी, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि उनका 3-4 दिन का प्रोग्राम था। उन्हें काशी विश्वनाथ भी जाना था, अयोध्या भी जाना था। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने अपने बेटे से कहा, फिर मैंने कहा बेटे, ट्रेन में देख लो कोई टिकट हो तो हम चलते हैं। तो उसने देखा तो वो बोला मम्मी बहुत मतलब टिकट ही नहीं है, किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं है जाने के लिए। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा उदास हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी है, तो मेरा तो कहीं बनना ही चाहिए प्रोग्राम। तो संगत जी, मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देख ले बेटे, कोशिश कर ले। तो उसने तत्काल में कोशिश की। संगत जी, वापसी की तो हमारी कंफर्म हो गई टिकट, लेकिन जो जाने की थी वो हमारी वेटिंग में चली गई। तो संगत जी, फिर मैंने बस गुरु जी महाराज पे छोड़ दिया। मैंने कहा अब तो जाना ही है, जब हमारी वापसी की कंफर्म हो गई तो जाएंगे कैसे, जैसे गुरु जी महाराज ले जाएंगे वैसे जाएंगे। तो संगत जी, हम गए थे 23 तारीख को, रात की थी हमारी। तो 23 तारीख की शाम को हमारा वेटिंग में हमारी मतलब कैंसिल हो गई कि भाई आपकी टिकट नहीं हो रही। अब संगत जी, मैं ये सोच रही अब कैसे जाएंगे हम, क्या करें। सारी तैयारी कर ली मैंने। संगत जी, 22 तारीख को हमने टिकट बुक की थी, क्योंकि तत्काल में एक दिन पहले ही होती है। तो 23 तारीख की शाम को मना हो गई और 24 की हमारी 23 तारीख की रात की हमारी वापसी थी। तो संगत जी, फिर मेरा बेटा बोला मम्मी चलो कोई बात नहीं, हम जनरल में चलेंगे। और मेरे 2 बेटे हैं संगत जी। तो मेरा बड़ा वाला बेटा बोला मम्मी जनरल में बहुत रश होगा, आप कैसे बैठोगे। तो मैंने कहा आप जैसे गुरुजी महाराज ले जाएंगे वैसे जाएंगे, अब तो जानना ही है। जब एक तरफ की कंफर्म हो गई तो ये गुरु महाराज की मर्जी से ही हुई है, तो वो लेके भी जाएंगे। तो संगत जी, हम गए तो जनरल में संगत जी बिल्कुल खाली डिब्बे। हमने आमने सामने की जो सिंगल सिंगल सीट होती है, मैं और मेरा बेटा गया था छोटा वाला, तो हम दोनों उस पर बैठ गए। और संगत जी, बहुत आराम से हमें गुरुजी महाराज लेकर गए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और संगत जी, जैसे सुबह के समय गुरुजी महाराज अमृत वेला कराते हैं, तो 4:15 बजे ट्रेन में, हमारी ट्रेन पहुंचने का टाइम था 7:30 बजे का था। तो 4:15 बजे किसी अंकल ने इतनी तेज़ फ़ोन में शिव भोलेनाथ के भजन लगा दिए। मैंने कहा गुरुजी महाराज ने ट्रेन में मेरा अमृत वेला करा दिया। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, फिर हम 7:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँच गए।
तो संगत जी बहुत ही सुंदर यात्रा कराई गुरु जी महाराज ने, और इससे आगे का सत्संग मैं अभी अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबे सत्संग शेयर नहीं होते संगत जी। तो अभी ये वाला सत्संग इतना ही, इससे अगले सत्संग में मैं की यात्रा के लिए बताऊंगी आपको। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, इतनी सुंदर यात्रा कराने के लिए शुक्राना, इतनी जल्दी अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू पोते की ओर से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। आज गुरुजी महाराज आज्ञा दें, इतना ही। और अभी अभी आगे का सत्संग मैं और शेयर करूँगी। तो गुरु मंत्र बोलेंगे संगत जी आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। अभी मैंने पीछे अभी अपने सत्संग में बताया था कैसे गुरु जी महाराज हमें प्रयागराज लेकर गए, मेरी अरदास पूरी की उन्होंने, महाकुंभ स्नान की। तो संगत जी जैसे ही आगे का बताती हूँ मैं आपको। संगत जी जैसे ही हम प्रयागराज पहुँचे, आगे हम 1 किलोमीटर ही चले होंगे, हमें कन्वेंस मिल गई ऑटो, और हम आगे ऑटो से गए। तो पुलिस वालों ने फिर रोक दिया, 5 किलोमीटर और आगे जाना था, वहीं रोक दिया कि इससे आगे ऑटो नहीं जा सकता। वहाँ से फिर हम संगत जी पैदल चलने के लिए तैयार हुए। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा गुरु मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे बेटे, गुरु जी महाराज यहाँ तक लाए, आगे भी ले जाएंगे। तभी एक गाड़ी दिखी संगत जी मुझे, जिस पर लिखा था 7999। मैंने जय गुरु जी बोला और चल दिए संगत जी। पता नहीं लगा कैसे हमारी 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कराई गुरु जी महाराज ने। पहले हम वहाँ लिखा हुआ आया एक द्वार पे महाकुंभ 2025, प्रयागराज महाकुंभ 2025। उसके बाद नंदी द्वार आया, फिर संगम द्वार आया संगत जी। फिर हम वहाँ पहुँचे तो हमने त्रिवेणी मैया के दर्शन किए, और फिर हमने एक पिलर के नीचे अपना सामान रखा। वहाँ बिजली के बहुत सारे पिलर लगे हुए थे गंगा किनारे संगम द्वार पे। तो वहाँ पे पिलर का नंबर था संगत जी 25। वहाँ भी गुरुजी महाराज ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। मेरा बेटा स्नान करके आया, फिर मैं गई स्नान करने। लेकिन मैं ये सोच रही थी, वहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ बाहर ही चेंज कर रही थी, जेंट्स भी खड़े हुए थे, इतना रश था, बहुत लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हुए थे संगत जी। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे चेंज करूँगी। तो संगत जी मेरी गुरुजी महाराज ने वो भी मेरी परेशानी दूर की। मैं जैसे ही स्नान करके आई, मैंने अपने कपड़े लिए, मैं चेंजिंग रूम की तरफ गई। तो वहाँ पे मेरे को चेंजिंग रूम में भी आराम से गुरुजी महाराज ने, मेरा तीसरा नंबर था, पहले एक आंटी निकली और दूसरी गई, फिर उसके बाद मेरा नंबर था और मैं भी चेंज करके आ गई। एक चेंजिंग रूम में 4 पार्ट बने हुए थे, तो उनमें से एक में मैं जाके मैंने चेंज किया। और फिर उसके बाद संगत जी हमने प्रणाम किया मैया को, और उसके बाद हम खाना वाना खा के बड़े हनुमान जी के मंदिर गए, चल के, वो भी 1 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ गए। उसके बाद संगत जी वहाँ पे हमने देखा बहुत रश था, बहुत भीड़, लाखों की तादाद में लोग लगे हुए थे लाइन में। तो 2.5-3 घंटे से पहले तो नंबर नहीं आता संगत जी। हमने बाहर से ही प्रणाम किया हनुमान जी महाराज को, और हम चल दिए आगे, क्योंकि हम ये सुन रहे थे यूट्यूब पे कि मतलब वहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतनी लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है, लोगों की ट्रेनें छूट रही हैं, किसी की फ़्लाइट छूट रही है। तो संगत जी हमने रिस्क नहीं लिया, हमारी रात की ट्रेन थी, हमें 3 तो बज ही गए थे। तो हम वहाँ से चल दिए फिर, क्योंकि पैदल भी जाना था, वहाँ कन्वेंस तो थी नहीं। तो संगत जी हम 3 किलोमीटर पैदल चल के आए। उसके बाद बैरिकेटर लगे हुए थे, वहाँ पुलिस वाले अंकल थे, तो वहाँ चेयर भी रखी हुई थी, वहाँ मैं बैठ गई कुछ देर की, वहाँ थोड़ा पानी वानी पी के फिर चलेंगे आगे। तो संगत जी फिर वहाँ देखा मैंने, जैसे ही मैं चेयर पर बैठी, सामने एक पिलर था जिस पे ऊपर त्रिशूल, नीचे शिव जी की मूर्ति बनी हुई थी, उसी के नीचे। तो मैंने वहाँ भी प्रणाम किया, मैंने कहा गुरुजी महाराज अंग संग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी फिर हम वहाँ कुछ देर बैठ के आगे चले, आधा किलोमीटर और चले होंगे, तो हमें वहाँ से कन्वेंस की मिलनी थी। तो संगत जी वहाँ ऑटो वाले खड़े हुए थे, लेकिन जाने को तैयार नहीं थे। कुछ तो जा ही रहे थे, कुछ नहीं जा रहे थे, क्योंकि एक साइड का तो ट्रैफिक इतना जाम हो रहा था बहुत ज़्यादा, और दूसरी साइड जो हमें जाना था वहाँ का ट्रैफिक फिर भी खुला हुआ था। तो जाने को तैयार नहीं थे। हमने गुरुजी महाराज से मैंने अरदास की संगत जी, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा।
तो मैंने कहा गुरुजी महाराज हमें कन्विंस दिला दो। हमने कई ऑटो वालों से बात की लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और कुछ जाने को तैयार थे तो वो भरे जा रहे थे क्योंकि और लोग बुक किए जा रहे थे। तो संगत जी वहाँ पे मुझे फिर एक गाड़ी का नंबर दिखा 7555। मैंने कहा अब तो गुरुजी महाराज से अरदास हो गई और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, अब हमें जल्दी मिल जाएगी कोई कन्वेंस। हम थोड़ा आगे चले संगत जी तो एक फटफट सेवा होती है ना, जैसे ग्रामीण सेवा होती है, इस तरह की गाड़ी थी। तो उसमें वो पूरी भर गई थी, 2 ही सीट खाली थी। तो मैं और मेरा बेटा वहाँ बैठ गए उसमें, और उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दिया संगत जी। और हमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। एक साइड पे जो दूसरी साइड थी ना जहाँ से उधर से जाते हैं, हमारी साइड हम रेलवे स्टेशन जा रहे थे, और जो रेलवे स्टेशन से आने वाली थी वो लाइन बहुत ट्रैफिक जाम थी, वहाँ तो खिसक ही नहीं रही थी गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक जाम था। तो संगत जी बहुत आराम से हमें गुरुजी महाराज रेलवे स्टेशन तक ले आए, और मैंने एक अरदास और लगाई थी गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज हमारी ट्रेन टाइम से पहुंच जाए और टाइम से ही हमें यहाँ दिल्ली पहुंचा दे। वो भी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास पूरी की। संगत जी हम टाइम से पहुंच गए और हम आधे घंटे पहले ही नई दिल्ली स्टेशन पर आ गए। कोई हमें परेशानी नहीं हुई यात्रा में। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे 2 बेटे, बहू, पोता है परिवार में, उन चारों की ओर से अनंतम शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मायके वालों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग इतना ही, फिर आगे और सत्संग करेंगे क्योंकि गुरुजी महाराज तो बहुत ही कृपा करते हैं। अब आज्ञा लूँगी गुरुजी महाराज से, क्योंकि ज़्यादा लंबा सत्संग मेरे फ़ोन से शेयर नहीं होता संगत जी। तो आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी अभी कल की बात है, कल एकादशी थी, और मैं मतलब वैसे गुरु जी की रोज़ आरती करती हूँ, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा आज एकादशी है, आज मुझे विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। तो मैं वो आरती करने लगी संगत जी। तो मुझे बाद में मैंने मैसेज देखा कि उसमें मैसेज आया हुआ था कि गुरुजी महाराज का, कि मैं तुझे वहमों से निकालने आया हूँ और सब एक ही हैं, मुझ में ही सब हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा मतलब मार्गदर्शन किया, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। कि अगर हम सोचते हैं ना कि आज अष्टमी है या आज एकादशी है, तो आज हमें गुरुजी महाराज की आरती हम शाम को कर लेंगे, इस समय हमें उनकी आरती करनी चाहिए। तो उनकी आरती करें या गुरु महाराज की करें, एक ही बात है, क्योंकि सब एक ही है, शक्ति एक ही है, रूप अलग अलग है। लेकिन कई बार मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कि माता की, अगर हम अष्टमी का व्रत करते हैं तो माता की आरती, फिर नवरात्रों में भी माता की आरती करते हैं हम, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि विष्णु भगवान और शिव जी तो एक ही हैं। चलो एकादशी का तो एकादशी पर नहीं मैं उनकी करूँगी, शिव जी अपने गुरुजी महाराज की आरती मैं कर दूँगी, ओम जय शिव ओमकारा वाली। लेकिन माता की तो शायद मेरे ख्याल अलग ही होगी, शायद, पता नहीं संगत जी, मैं कंफ्यूज रहती हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, गुरु महाराज मुझे बताएं, या तो मैसेज के द्वारा। तो संगत जी इस तरह हमारे गुरुजी महाराज हमें वहमों से निकालते हैं। एकदम तुरंत मेरे को मैसेज आ गया कि मुझ में ही सब है, मैं तुझे वहमों से निकालने आया हूँ। तो इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं कि मतलब ज़रा सा हम कहीं भी परेशान होते हैं, वहीं हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें राह दिखाते हैं कि वहमों में मत पड़ो। और संगत जी घर में अगर कभी कोई बात हो जाती है ना और मेरा मन परेशान हो जाता है, तो गुरुजी महाराज का तुरंत मैसेज आ जाता है कि पुत्र छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना समझने के लिए। और संगत जी जब गुरुजी महाराज के इस तरह के मैसेज आते हैं ना, तो एक बहुत हिम्मत मिलती है, और एक ये लगता है हाँ जैसे गुरुजी महाराज सही कह रहे हैं और हमें ऐसे ही करना है। तो फिर वो परेशानी नहीं लगती संगत जी, फिर वो मन ना शांत हो जाता है।
तो कई बार तो मैं यही सोचती हूँ, बहुत बार सोचती हूँ, कई बार क्या रोज़ ही सोचती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज ने बाँह नहीं पकड़ी होती, वो हमें समय समय पर इस तरह समझाते नहीं, तो हम तो बहुत ही परेशान हो जाते संगत जी। मैं तो सच बता रही हूँ संगत जी कि ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से इतनी करने वाले इतना कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के संभालने में कमी नहीं है। वो इतना संभाल रहे हैं, हम बहुत जो 1% भी आता है ना, उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं। अगर वो पूरा आए तो हमारा क्या हाल हो। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, परिवार की ओर से शुक्राना, मायके वालों की ओर से भी शुक्राना। सबकी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, पुत्र 2025 में मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने तो पहले ही हमारी झोलियाँ इतनी खुशियों से भर रखी हैं। ये तो हमारे कर्म हैं, जो हमें थोड़ा बहुत भी अगर हम परेशान होते हैं, और ये तो लाइफ है, अप डाउन थोड़ा बहुत तो चलता ही है, उसमें ही हम परेशान हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज हमें इतना संभालते हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, चरण शरण देने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु मंत्र बोलेंगे आप भी मेरे साथ। और आज का सत्संग इतना ही, गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ मैं। और गुरु मंत्र बोलिए आप भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी की महिमा का तो क्या ही हम बखान करें। सबसे पहले तो मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, जो महामंत्र है। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें छोटी छोटी रेमेडीज़ करा के हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट टाल देते हैं। सत्संग सुनवा के हमारे बहुत बड़े कष्ट टाल देते हैं। तो उनके तो शुक्राना मैं क्या ही करूं संगत जी। अभी एक मैसेज आया था 2-4 दिन पहले कि एक साधु के रूप में मैं मिलूँगा तुझे, और तू मुझसे बहुत अच्छे से बात करियो, और जो भी तुझे सेवा करनी हो कर देना। तो संगत जी, मैं गई तो मुझे एक साधु मिले। तो मैंने उनको मतलब कुछ सेवा करनी चाहिए, खाने के सामान देने की, लेकिन वो बोले कि नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे कुछ दक्षिणा दे सकते हो तो दे दो। तो मैंने उन्हें कुछ दक्षिणा दी। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को आशीर्वाद दिया और बड़े हंस के मुझसे अच्छे से बात की। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। ना जाने मेरा कौन सा कष्ट डाला होगा उन्होंने, कौन सा कष्ट टाला होगा, और ब्लेसिंग देकर उन्होंने मुझे बहुत कृपा की मुझ पर। और संगत जी, समय समय पर गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं किसी न किसी रूप में आकर, और ना जाने कितने कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, कितने कितने कष्ट हमारे सत्संग सुनवा के काट देते हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी, हर एक बात के लिए हमें सावधान करते हैं। पुत्र, ये कष्ट है, सावधान रहे और अपने रक्षा करो, ये कर ले। मतलब संगत जी, अभी ना मेरा बेटा, मेरे बच्चे नहीं, घर में और कोई नहीं जुड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज ने जोड़ा नहीं है किसी को अपने आप से। अभी मेरे को ही जोड़ा है अपने आप से गुरुजी महाराज ने। तो संगत जी, जैसे मेरे बच्चे बहुत एस्ट्रोलॉजर वगैरह से बात करते थे, लेकिन मैं भी करती थी पहले, बहुत करती थी। जब परेशानी होती थी तो उन्हीं से बात करते थे हम कि कोई रेमेडीज़ मिल जाए, कुछ सही हो जाए। लेकिन जब से गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा है, 24 जनवरी सन 2024 से गुरुजी महाराज ने अपने आप से मुझे जोड़ा है, तब से मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करी मैंने। अब मैं नहीं करती, सब कुछ अपने गुरुजी महाराज के चरणों में ही अपने अरदास रखती हूँ। और जो भी होता है, गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं और इतना संभालते हैं संगत जी, मुझे अब किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने गुरुजी महाराज पे बिलीव करती हूँ, उन्हीं पे भरोसा रखती हूँ और उन्हीं के सहारे चलती हूँ कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो,
हंसूंगी तो गुरुजी महाराज के सामने, रोऊंगी तो गुरुजी महाराज के सामने। संगत जी, बड़े से बड़ा कष्ट बहुत छोटे में टाल देते हैं गुरुजी महाराज, लेकिन हम उस छोटे कष्ट में भी हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं संगत जी, और फिर गुरुजी महाराज हमें किसी भी तरीके से पॉजिटिव कर देते हैं, कोई सत्संग सुनवा के या वैसे ही घर में कोई परिस्थिति ऐसी बना देते हैं, किसी भी तरीके से हमें पॉजिटिव गुरुजी महाराज कर देते हैं। तो अब तो ये लगता है कि अब सब आसान है। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी महाराज, चाहे सुख हो या दुख हो, हर वेले हर समय मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना गुरुजी महाराज। मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु महाराज की अगर छत्र छाया में मैं हूँ तो मैं इतना सुरक्षित फील करती हूँ ना संगत जी। मैं अब पहले बहुत डरती थी, अब मैं नहीं डरती। मुझे पता है मेरे सर पे मेरे गुरु का हाथ है, मेरे महाशिव का हाथ है। वो मुझे कभी ना गिरने देंगे, ना मुझे कभी हारने देंगे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, और परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। इतनी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज, ब्लैक मैजिक करने वाले इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज हमें हर पल फूलों की तरह बचा रहे हैं, फूलों की तरह बचा के ले आते हैं उस ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से। और कभी कभी 1% आ भी जाती है तो अपने आप में इतनी गिल्टी फील होती है संगत जी, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो, कि अरे ना जाने कितना बड़ा कष्ट इतने छोटे में ही गुरुजी महाराज ने डाला होगा और हम नेगेटिव हो गए। तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, आपसे अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती है आपकी बेटी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज। हमेशा आप मेरे अंग संग रह के मुझे पॉजिटिव कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपसे यही अरदास है, और अपने चरणों से लगाए रखिए, कभी अपने चरणों से दूर ना करना गुरुपा। आपने अपनी बेटी को बहुत संभाला है, बहुत संभाला है। अगर आप नहीं होते तो हम तो होते ही नहीं। मेरा यह परिवार आप ही का है, आप इस घर के मुखिया हो गुरुपा, आप ही इन बच्चों को मुझे संभालते हो। तो मेरे दोनों बेटे बहू पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। उनके अनेकों अनेकों कष्ट गुरुजी महाराज दूर कर रहे हैं, फूलों की तरह रख रहे हैं मेरे दोनों बेटे बहू पोते को और मुझे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना, प्यार देने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। दिल से, दिल की गहराइयों से मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। मेरा मानव जीवन सार्थक करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी और फिर आगे और सत्संग करेंगे। गुरु मंत्र बोलिए आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत मैसेज आते हैं कि मैं बेटी तुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, तो छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना हुआ कर, और मैं तेरे हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी बहुत सारी बातें बताते हैं गुरुजी महाराज की, तेरे रास्ते बहुत कठिन हैं, जिन्हें तू बहुत आसान समझ लेती है, लेकिन वो बहुत कठिन है। तो गुरुजी महाराज लेकिन कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता ना कर। संगत जी, आज दोपहर की बात है कि आज हमारे यहाँ लाइट चली गई थी पूरे एरिए की। तो मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे, तो मैं अकेली थी घर में, और काम बहुत था। संगत जी, आज लोहड़ी वाला दिन है, तो मुझे कल संक्रांति के लिए लड्डू भी बनाने थे, लेकिन उसके लिए तिल वगैरह पीसने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, मिक्सी चलानी थी। अब मैं ये सोचने लगी, वैसे लाइट जाती नहीं है संगत जी दिल्ली में, लेकिन पता नहीं आज कैसे वो ट्रांसफार्मर फूक गया तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई 2-3 घंटे के लिए, तो
तो मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। जैसे ही हमारे यहाँ लाइट जाती है ना, मेरे बच्चे बिजली विभाग में कंप्लेन कर देते हैं। अब बच्चे घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। एकदम गुरुजी ने थॉट डाला कि तू कंप्लेन कर टेलीपैथी से। तो संगत जी मैंने कोशिश की, और संगत जी कोशिश की मैंने, और कंप्लेन हो गई। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज ने कैसे कराया मुझसे। मैंने फ़ोन मिलाया, उसके बाद में उन लोगों ने कंप्लेन दर्ज कर ली। और मतलब उन्होंने मुझे ये भी कहा कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, इस तरह, और मैं करती गई संगत जी। गुरुजी महाराज करवाते गए मुझसे, और वो कंप्लेन दर्ज हो गई, और मुझे पता ही नहीं लगा कि हो गई या नहीं हो गई। फिर मेरा बेटा आया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने कंप्लेन की कराई थी, पता नहीं हुई नहीं हुई। मैंने फ़र्स्ट टाइम तो कराई थी, कोई रिप्लाई तो आया नहीं है। तो उसने देखा, कह रहा हाँ मम्मी हो गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जी कि जो काम हम सोचते भी, मतलब ये सोचते हैं ना, ये हमने कभी किया नहीं है, हम कैसे करें, तो गुरुजी महाराज हमें हाथ पकड़ के करवा देते हैं। मुझे नहीं पता मैंने कैसे क्या कर दिया। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज कि हम कहीं अटक नहीं सकते, उनकी बेटियां कहीं भी रुक नहीं सकती। उनकी संगत कहीं भी अगर वो सोच लेना हाँ ये करना है, तो गुरुजी महाराज उसे करवा देते हैं उस काम को। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं। और गुरुजी महाराज हमेशा हमें कहते हैं कि बेटी अपने मतलब जो भी सत्संग सुनो ना, ऐसा लगता है ये तो हमारी लाइफ से ही रिलेट कर रहा है। संगत जी अभी घर में थोड़ी सी कुछ बात हो गई थी, तो एक सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि अपने अहंकार को छोड़ दो और अपने परिवार को मुट्ठी भर बना के चलो, और पहल करके खुद ही बोल लो। तो ऐसे इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं कि मतलब कैसे परिवार को जोड़ना है, क्या करना है, हर समय हर पल हमें समझाते रहते हैं और हमें राह दिखाते रहते हैं। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का हर पल का शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है, परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना है, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, और इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, राह दिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और इसी के साथ आज सत्संग इतना ही। गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी गुरु मंत्र के साथ। तो संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी ये सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा मेरी ओर से। तो आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना है प्राची आंटी। आपको गुरुजी महाराज खूब 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 सुख दें, सफलता दें। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी अभी मैंने कल ही एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि लाइट गई हुई थी और मैंने कैसे गुरुजी महाराज ने मुझसे कंप्लेन कराई। तो संगत जी फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ ये तो मैंने बताया ही नहीं। शायद गुरुजी महाराज ने मुझे थोड़ा डाला। मैं संगत जी आधी बातें तो भूल जाती हूँ बतानी। तो संगत जी जब लाइट गई हुई थी ना, तो मेरे बेटे ने कहा, जब मेरा बेटा आ गया कि आप इतने तिल वगैरह भून कर तो रख लो। तो संगत जी उस दिन कपड़े भी धोने थे और व्रत भी था, खाना भी बनाना था। तो कई काम ऐसे थे, मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी। हो तो गुरु महाराज करवा सब देते हैं, लेकिन हम लोग एक बार को तो थोड़ा सा हो ही जाते हैं कि कैसे होगा। तो संगत जी गुरुजी मैंने तिल वगैरह भून के रख लिया, और जैसे ही लाइट आई 4 सवा 4 बजे करीब आई थी, तो मैंने तुरंत ही मिक्सी में मैं अपने तिल को पीसा, और फिर उसके बाद में मैंने लड्डू बनाने शुरू किए। और संगत जी 5 बजे तक लड्डू भी बन गए। गुरुजी महाराज से मैं अरदास करती रही, गुरुजी महाराज जल्दी करवा देना सब काम। तो उसके बाद मैंने फिर कपड़े भी धोए संगत जी, और उसके बाद जो अपना नित्य होता है वो भी किया, और खाना भी बनाया, सब हो गया, और 9:30 बजे तक मैं फ्री भी हो गई। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, अगर उनके ऊपर कुछ भी डालो ना
कि गुरुजी महाराज ये करवा दो, तो हो जाता है संगत जी। इसी बीच में मैंने मशीन लगाई थी, तो कई बार मेरा ड्रायर बड़ी प्रॉब्लम करता है, तो है ना गुरुजी महाराज का मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे वो सही हो जाता है संगत जी। ये मिरेकल ही होता है संगत जी। कई बार जैसे मैं फ़ोन अपना ना किचन में पानी वगैरह जैसे कई बार होता है और हम जल्दी में होते हैं, तो स्लैब पर पानी था हल्का सा, और मैंने ऐसे ही ना खड़ा करके टाइल के सहारे लगा के खड़ा कर दिया उसे, और नीचे पानी था, वो स्पीकर से हल्का सा पानी गया होगा। तो संगत जी खड़खड़ की आवाज़ आई, मैंने गुरु मंत्र का जाप किया। संगत मैं गुरु मंत्र से गुरु जी महाराज से अरदास करने लगी, गुरु जी महाराज इसे सही कर दो, नहीं तो मैं सत्संग कैसे सुनूंगी। तो संगत जी वो फिर सही हो गया मेरा फ़ोन। ऐसे मिरेकल करते हैं गुरु जी महाराज पे छोड़ो तो वो सब संभालते हैं संगत जी, और सब काम ऐसे करा देते हैं। गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज दिया एक कि मैं ना वहमों से निकालने आया हूँ संगत जी। मैं बहुत वहम करती हूँ, किसी भी उसको लेके वहमों में पड़ जाती हूँ। तो संगत जी अभी कल ना गुरु जी महाराज ने मुझे एक आंटी का सत्संग सुनवाया कि जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्संग में सुना था कि उनकी मम्मी की मतलब गुलाब का फूल लेके गुरुजी महाराज के चरणों में चढ़ा दो, जैसे जैसे गुलाब का फूल सूखेगा तबीयत ठीक हो जाती है। उनकी मम्मी को ना कोई दवाई नहीं लग रही थी, आंटी की मम्मी को। तो उनकी मम्मी ने जैसे ही सुना कि भाई ऐसे हो जाता है, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि गुलाब का फूल तोड़ ला, और उस समय शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, वो बोली कोई नहीं गुरुजी महाराज ने कहा है तोड़ लाओ, तो वो तोड़ लाई, और संगत जी तोड़ के उन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों में रख दिया। तो वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी महाराज इन इस तरह के वहमों से निकलें तो गुरुजी महाराज बहुत खुश होते हैं कि हर समय हम वहमों में ही पड़े रहते हैं, और संगत जी उनकी मम्मी ठीक हो गई। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का हर वहम से निकालने के लिए। अभी भी हमारे संगत जी हम बचपन से जो परिवार में देखते आ रहे हैं ना, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, और गुरुजी महाराज हमें वहमों से निकालते हैं, लेकिन हम कई बार है ना अपने कन्फ्यूज़न में कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। जिस दिन हम गुरुजी महाराज के हर हुक्म को बस बिना कुछ अपना दिमाग लगाए करने लगेंगे ना, तो उस दिन तो हम बहुत ही अच्छे बन जाएंगे और हमारी परेशानियां बहुत ख़त्म हो जाएंगी। संगत जी इतना संभालते हैं गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर सांस में शुक्राना, परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, परिवार को की ओर से शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये तो गुरुजी महाराज का दिल जानता है कि वो किस तरह हमें संभाल रहे हैं। और वो कहते भी हैं कि पुत्र तुझे बाद में पता चलेगा मैंने तेरे लिए कितना किया है। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत कर रहे हैं मेरे लिए, बहुत किया है और बहुत कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी बाह नहीं पड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं, कोई भी नहीं होता हम, और ना जाने हमारी क्या हालत हो रही होती। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, इतना संभालने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना है, इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना है हमें, हमारी ओर से, पूरे परिवार की ओर से, मायके की ओर से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी आज का सत्संग इतना ही, गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबा सत्संग शेयर नहीं होता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है संगत जी। तो गुरु मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। कल की बात है, कल 16 जनवरी थी, और मैं शाम को जैसे संध्या वेला करते हैं वो करके, और मैं वहीं ना नींद आ गई मुझे संगत जी। संध्या वेले के बाद वहीं मैंने कंबल लिया और सर्दी लगी मुझे, मैं सो गई। और उसमें मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेनका गांधी जी आ रही हैं, और मैं और एक दो और हैं, वो सब उनके गले मिल रही हैं। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ गुरु जी को क्या पसंद है, आंटी आप तो उनके साथ थी, आप अपना कुछ सत्संग सुनाइए मुझे। तो वो कहने लगी एक तो कि सॉफ्ट सॉफ्ट ना पराठे गुरु जी को बहुत पसंद है। तो और मैं उनसे कहने लगी आप मुझे कोई अपना सत्संग सुनाइए।
तो एकदम फिर मेरे बेटे ने मुझे जगा दिया संगत जी और मेरी नींद खुल गई। तो गुरुजी महाराज के मतलब मुझे ना रहता है अंदर से संगत जी कि मुझे जो ओल्ड संगत है मैं उनके सत्संग सुनूं। गुरुजी महाराज क्या बोलते थे, क्या कहते थे, कैसे क्या करते थे, मतलब उनके बारे में मुझे जानने के लिए ना ओल्ड संगत के सत्संग सुनने अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति कुछ ऐसी है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के कारण कि गुरुजी महाराज अभी मुझे सत्संग जो सुनवाते हैं मुझे वही सुनने हैं, वरना मेरा मन करता है मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनूं। तो संगत जी मतलब गुरुजी महाराज कैसे भी कई बार मुझे ओल्ड संगत के सत्संग ही सुनवाते हैं गुरुजी महाराज। मतलब हर इच्छा सबकी पूरी करते हैं गुरु महाराज। वो जैसे कहानी मैंने लेकिन मेरे मन में होता है। तो गुरुजी महाराज मन की बात तो जानते ही हैं संगत जी। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का कल एक मैसेज था कि पुत्र तेरे बच्चों पे कुछ दिन भारी हैं, उनका ध्यान रख। लेकिन है ना मैं हर पल उनकी ध्यान रख रहा हूँ, हर पल उनकी रक्षा कर रहा हूँ, और तू बच्चों की ओर से शुक्राना कर। तो ये आज का जो सत्संग है मैं अपने बच्चों की ओर से शुक्राना सत्संग अपने बच्चों की ओर से शेयर कर रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है, एक पोता है। उन चारों की ओर से अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना, हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटल हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज इतना संभाल रहे हैं संगत जी कि आज उनकी वजह से हम घर में बैठे भी हैं, अपने आराम से रोटी भी खा रहे हैं, और सब काम जो नित्य कर्म होते हैं सब गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। अगर वो नहीं हाथ पकड़ते संगत जी हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे इतने कर्म माड़े थे, और जो गुरुजी महाराज हमें कटवा रहे हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पे रखने का शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी महाराज से अब आज्ञा लूँगी मैं, और आज का सत्संग इतना ही। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। कल गुरु जी महाराज का बहुत ही सुंदर मैसेज आया कि पुत्र तेरा पैर किसी पवित्र स्थान पर पड़ गया है जहाँ से तेरे अब सारे रुके काम बनने लगे हैं। और तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का संगत जी। मेरा पैर तो बड़े मंदिर ही पड़ा है। 1 साल से गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से जोड़ा है, अपने चरणों से लगाया है, और तब से मेरी ज़िंदगी बदल दी उन्होंने। संगत जी मैं एक टीचर थी। मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल था कि मैं सुबह से रात तक स्कूल ट्यूशन में ही लगी रहती थी। तो संगत जी अब 1 साल से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया। तब से मुझे उन्होंने 2 धार्मिक यात्राएं ब्लेस की, एक वृंदावन की, एक जगन्नाथपुरी की। संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी तीर्थ करने को मिलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा मुझे लेके गया। गुरुजी महाराज उसी की बुद्धि में बैठे और उसी के रूप में मुझे लेकर गए, और बड़े सुंदर सुंदर दर्शन कराए संगत जी। मैं क्या ही शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का। मैं तो कभी मतलब ऐसा सपना सा लगता है कि मुझे भी तीर्थ करने को मिल गया गुरुजी महाराज की कृपा से। इतना सुंदर यात्राएं हुई, बहुत सुंदर यात्राएं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, चरण शरण देने के लिए शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत बार, ना जाने कितनी बार गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस की है। तो बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी महाराज से अरदास है, गुरुजी महाराज जितनी भी आपने हमें लाइफ ब्लेस की है, हमें सांसें दी हैं, बस हाथ पकड़े रहना, हाथ मत छोड़ना,
और जब मेरा अंत समय आए तो अपने चरणों में ले जाना गुरुपा। बस यही अरदास है गुरु जी महाराज से कि कभी भी हाथ मत छोड़ना, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। बस इसी के साथ आज गुरु जी महाराज से आज्ञा लूँगी। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। और गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है। मेरे 2 बेटे, 1 बहू, 1 पोता है, उन चारों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे मालिक का, मायके वालों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरु मंत्र बोलेंगे आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज की असीम कृपा तो पूरी संगत पर बरसती है। और 2025 में तो गुरु जी महाराज का ये 7 नंबर बनता है। और इसमें गुरु जी महाराज ने कहा है कि इस साल तो संगत को इतनी ब्लेसिंग दूंगा, इतनी ब्लेसिंग दूंगा, और वो दे भी रहे हैं संगत जी। अभी कल की ही बात है संगत जी, मेरा बेटा मंदिर गया था तो वहाँ से वो आ रहा था। वहाँ से उसने थोड़ा प्रसाद खिला रहा था किसी दरवेश को। तो संगत जी उसने ध्यान नहीं दिया। वो ऊपर है ना, एक वो पीतल की, वो लोहे की वो लगी हुई थी, बहुत बड़ी भारी पट्टी थी, पता नहीं गाटर था, पता नहीं क्या था संगत जी। तो उस पर उसका बड़ी तेज़ी से सर लगा, और इतनी तेज़ लगा, बहुत तेज। वो तो गुरुजी महाराज ने संभाल लिया। गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट, बहुत छोटे में जैसे एक छू के चला जाता है ना, ऐसे चला गया। बस हल्का सा कोई खून नहीं निकला, कुछ नहीं, और हल्का सा माथे पे थोड़ा सा स्वेलिंग सी हुई, हल्की सी साइड में, और वो भी जरा सी। और लेकिन मेरे बेटे को लगा कि उसको बहुत तेज़ लगी है, शायद खून निकल आया होगा। उसने पूछा 1-2 से कि खून निकला है क्या मेरा, कि बोले नहीं कुछ नहीं आएगा, थोड़ा। तो कल वो गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट टाला है संगत जी। और मेरा मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र ये सुन ले, तेरे बच्चे पर कष्ट आने वाला है। तो और गुरुजी महाराज का साथ में ये भी मैसेज था, तो चिंता ना करी, मैं साथ हूँ, मैंने तेरे बच्चों के सर पे हाथ रखा हुआ है, मैं उन्हें ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी चिंता नहीं होती, लेकिन सोचकर कई बार ये होता है हमारे कर्म कितने माड़े हैं जो गुरुजी महाराज इतने में ही हमारा कटवा रहे हैं। अगर गुरुजी महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम तो होते ही नहीं संगत जी। इतने हमारे कर्म खराब थे, लेकिन जब गुरुजी महाराज को देखते हैं तो लगता है नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं जो महाशिव की शरण में है। महाशिव ने अपने चरण शरण लगाया है, हमें अपनी बेटी बनाया है, अपनी संगत में शामिल किया है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और लेकिन जब हम तकलीफ़ें देखते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले, नेगेटिविटी करने वाले बहुत कर रहे हैं संगत जी, बहुत, और बहुत परेशान भी हैं कि ये लोग मतलब इन लोगों का बुरा क्यों नहीं हो रहा, वो ये सोच के बहुत परेशान है। लेकिन गुरुजी महाराज जिसके सर पे हाथ रख देते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, तो उसको तो कोई परेशानी आती नहीं। आती भी है तो वो ऐसे निकल जाती है कि बस पता ही नहीं लगता संगत जी। इतनी कृपा है गुरुजी महाराज की बहुत ज़्यादा मेरे बेटे की ओर से। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी हर कष्ट को आने से पहले गुरुजी महाराज हमें आगाह कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है संगत जी, हम सत्संग बाद में सुन पाते हैं, हमें वो सत्संग मिलता ही नहीं है, और वो पहले से ही गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करके हमारा वो कष्ट हल्के में ही कटवा देते हैं, हम तक तो आने ही नहीं देते। फूलों की तरह हमें रखा हुआ है गुरुजी महाराज ने। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना। संगत जी कई बार मैसेज आते हैं कि पुत्र तू तो शायद सड़क पर होती या फिर है ना होती नहीं, तेरा तो इतने मतलब करने वाले इतना कर रहे हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो हमें दुनिया से ही हटा दें और हमें रोड पर ले आएँ।
ऐसी उनकी चल रही है इस समय ब्लैक मैजिक करने वालों की, लेकिन गुरुजी महाराज का हाथ है हमारे सर पे। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब तक मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, इतना संभालने के लिए शुक्राना। मैं तो गुरुजी महाराज पर बली बली जाऊं, इतना मेरा मैं शब्द नहीं है संगत जी कि मैं क्या शब्द यूज़ करूं अपने गुरु महाराज की कृपा के लिए। तो रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुपा का। मेरे जो गुरुजी महाराज इस घर के मुखिया हैं, जो इस घर के सदस्य हैं, मेरे 2 बेटे, 1 बहू, 1 पोता और 1 मैं हूँ। हम पांचों की ओर से गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी, आज गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। इतना ही सत्संग है आज का। और अब गुरु मंत्र बोलेंगे आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की तो क्या ही मैं बड़ाइयाँ करूँ। गुरु संगत जी, आप तो हम संगत परिवार सभी जानते हैं गुरु जी महाराज की मेहर अपने बेटियों पर, अपनी संगत पर कितनी बरसती है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं गुरु जी महाराज और कहते हैं पुत्र मैंने तेरा घर संभाल रखा है। और संगत जी, अभी सोमवार को मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुरु जी महाराज मुझे बड़े अच्छे से लेके गए। संगत जी, मैं जब मेट्रो में हमेशा सीट दिला देते हैं गुरु जी महाराज। 1-2 मिनट ही खड़े होना पड़ता है, तुरंत सीट मिल जाती है। और संगत जी, जैसे ही मैं छतरपुर पहुंची, मैंने नीचे ऑटो लेने लगी तो संगत जी 100 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने मन में सोचा कि 50 रुपये लगते हैं, आज डबल क्यों ले रहे हैं, आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है। तो संगत जी, फिर मैंने एक अंकल से पूछा, मैंने गुरुजी महाराज से कहा, मैंने कहा गुरुजी महाराज सही उसमें करा दूँ आप। तो एक अंकल से पूछा जो ऑटो रुका ही था, मैंने कहा भैया बड़ी मंदिर जाना है। तो कहने लगे कि हाँ आंटी 50 रुपये। तो फिर 3 और थे, एक आंटी, अंकल और उनकी बेटी। मैंने उन्हें भी बोला आप आ जाइए इसमें। तो हम चारों बैठ के 50 रुपये में ही गए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें रिजनेबल रेट में ही बड़े मंदिर बुलाया। और फिर रास्ते में इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने, बहुत ब्लेसिंग दी। और जब बड़े मंदिर पहुंची संगत जी, तो वहाँ पे गुरुजी महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिए संगत जी। और मेरे मन में ना कई दिन से एक भाव आ रहा था कि मैं गुरुजी महाराज की छोटी सी बन जाऊँ, गुरुजी महाराज की गोदी में बैठूँ और उनके गले लग जाऊँ। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के समाधि के दर्शन कर रही थी, उधर लाल चोले में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे सिंहासन पे, और मुझे ऐसा ही लगा, ऐसा ही दिखा रहे थे गुरुजी महाराज की जैसे मैं उनकी गोदी में खेल रही हूँ, बैठी हूँ, उनके गले लग रही हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, सामने से तो गुरुजी महाराज दिखते ही हैं और दोनों साइडों से भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तरफ घूम के ही बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज, मुझे देख रहे हैं। और फिर दरबार के दर्शन किए। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, गुरुजी महाराज आज तो बैठा के लंगर प्रसाद कराना। पिछली बार तो बहुत संगत आई हुई थी तो हाथ में दे दिया था कि आप बाहर जाके कर लो। तो गुरुजी महाराज ने वो भी अरदास सुनी, मुझे बैठा के ही लंगर कराया गुरुजी महाराज ने। और फिर आते हुए भी संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग, हर नंबर की ब्लेसिंग दी उस दिन तो गुरुजी महाराज ने। 111, 222, 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग। और मेरे मन में भाव आया कि जय गुरु जी की गाड़ी भी दिख जाती तो अच्छा होता। तो संगत जी, जब मंदिर जा रहे थे तब भी एक ऑटो दिखा जिस पे ऊपर जय माता दी लिखा था, नीचे उसके गुरु जी लिखा था। और वापसी में भी एक गाड़ी पे गुरु जी लिखा हुआ दिखा। तो गुरुजी महाराज मुझे कह भी रहे थे बड़े मंदिर आ जा पुत्र, तुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देनी है। और वाकई उन्होंने उस दिन मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छे, मेरे को हर बार से बहुत अच्छा ही बड़े मंदिर का गुरुजी महाराज ने यात्रा मेरी कराई।
तो संगत जी शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। मेरे 2 बेटे, 1 बहू 1 पोता है, उन चारों की ओर से भी अनंतम शुक्राना। परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमें संभालने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, साक्षात घर में विराजमान रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और अरदास भी है गुरुजी महाराज, कभी हमें छोड़कर मत जाना, नहीं तो आपकी बेटी रुल जाएगी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबे सत्संग शेयर नहीं होते। आज का सत्संग की आज्ञा लूँगी गुरुजी महाराज से। आज का सत्संग इतना ही, और आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।